Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित. हम पढ़ रहे थे क्लास 7 की ग्रामर में हमने टॉपिक पढ़ा था आर्टिकल. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आर्टिकल क्या होते हैं. ये आप सभी ने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में भी. ठीक है, ए एन और द हमारे तीन आर्टिकल होते हैं. उन थ्री को हमने कैटेगराइज किया था, या फिर हम बोलें कि आर्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट. और जो हमारा द है, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं ए और एन. इसके हम रूल्स पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड. चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी आर्टिकल्स की. ठीक है, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं आर्टिकल क्या होते हैं. हमने पढ़ा था आर्टिकल क्या है. आर्टिकल के हमारे दो टाइप हैं. टाइप है हमारे इंडेफिनेट और डेफिनेट. तो इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं. इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं हमारे ए और एन. ठीक है, ए और एन हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, और डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा द. ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था. ठीक है, चलिए उसके बाद हमने टाइप देखे थे. टाइप में हमने क्या देखा था. टाइप में हमने फर्स्ट पढ़ा था डेफिनेट आर्टिकल. तो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, और डेफिनेट आर्टिकल में किसका यूज होता है, ये भी हमने देखा था. द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन. जहाँ पर क्या है, किसी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन की बात हो रही हो, वहाँ पर हम क्या है, वहाँ पर द का यूज करते हैं. और क्या है, सिंगुलर और प्लूरल, वो दोनों में काम करेगा, सिंगुलर और प्लूरल में. बट अगर हम यहीं पर बात करें इंडेफिनेट की, इंडेफिनेट में क्या होता है, ए और एन आता है, तो हमारे क्या प्लूरल में नहीं यूज हो सकता, वो सिर्फ सिंगुलर, दैट इज यूज्ड ओनली फॉर सिंगुलर. ठीक है, द प्रीफिक्स द डिनोट्स द वर्ड स्पेसिफिसिटी एंड इट्स रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेंबर. तो जो हमारा द है वो क्या डिनोट कर रहा है, प्रीफिक्स होता है जो किसी भी वर्ड के या किसी सेंटेंस के पहले लगता है. ठीक, हम यहाँ पर बोल सकते हैं किसी वर्ड के पहले आता है, वो हमारा प्रीफिक्स होता है. और जो किसी वर्ड के बाद में लगते हैं उन्हें सफिक्स बोला जाता है. तो क्या डिनोट कर रहा है, उस वर्ड की स्पेसिफिसिटी, यानी उसके बारे में कुछ बता रहा है. ठीक है, स्पेशली अगर डिनोट कर रहा है तो वहां पर हमारा द का यूज होगा. या फिर हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन. तो कोई नाउन है जो क्या है, स्पेसिफिक है या पर्टिकुलर है, वहां पर हमारा क्या है, आर्टिकल द का यूज होगा. जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था, द कैनाइन दैट बिट मी एस्केप्ड. तो कैनाइन के बारे में बात हो रही है, तो कैनाइन क्या है, यहाँ पर पर्टिकुलर कैनाइन है, द वन दैट बिट मी. ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख रहे थे यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल का क्या यूज होता है, उसमें हमने फर्स्ट देखा था टू डिस्कस अ स्पेसिफिक पर्सन और आइटम. किसको डिस्कस करने के लिए, जब हम बात कर रहे हैं व्हेन रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड. जहां पर हम क्या है, किसी स्पेसिफिक आइटम या स्पेसिफिक पर्सन की बात करेंगे, तो वहां पर हमारा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है. एग्जाम्पल हमने देखा था, द बुक यू डिजायर इज नो लॉन्गर अवेलेबल. अब तो द का यूज हुआ है बुक से पहले, इसका मतलब है कि जो बुक है, बुक हमारी क्या है, बुक कोई स्पेसिफिक बुक है. ठीक है, स्पेसिफिक बुक है, कोई थिंग हो सकता है, स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, यही हमने देखा है. ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक वर्ड आया है किसके लिए, पर्सन, थिंग और, ठीक है, पर्सन, थिंग और एनिमल, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, जहाँ पर क्या है, किसी स्पेसिफिक की बात हो रही है. तो अगर बुक से पहले द का यूज हुआ है, इट मीन्स ये बुक क्या है, स्पेसिफिक बुक है कोई. तो द बुक यू डिजायर इज नो लॉन्गर अवेलेबल. इसका मतलब है जो बुक आपको रिक्वायर्ड थी या आपको चाहिए थी, वो अब अवेलेबल नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था, हमने एग्जाम्पल है, कम विद मी टू द पार्क. तो पार्क से पहले द का यूज हुआ है, यानी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हुआ है पार्क से पहले. इसका मतलब क्या है, जो पार्क है कोई स्पेसिफिक पार्क है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने पढ़ा था, बिफोर अ सिंगल नाउन इंटेंडेड टू रेफर टू द एंटायर क्लास. तो क्या है, सिंगल नाउन है. ठीक है, और क्या कर रहा है, रेफर टू एंटायर क्लास. जो सिंगल नाउन है, यूज तो क्या हो रहा है,
सिंगल नाउन की तरह हो रहा है, बट रेफर किसको कर रहा है? एंटायर क्लास को रेफर कर रहा है। देखने में तो हमें लगेगा कि ये क्या है, हमारा सिंगुलर है, बट वहां पर बात किसकी हो रही होगी? बात हो रही होगी एंटायर क्लास की। तो वहां पर हमारा क्या है? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अ सिंगुलर नाउन इज यूज्ड विद द डेफिनेट आर्टिकल the when it is intended to indicate the entirety of the class to which it belongs। तो यहाँ पर क्या है? पूरी एंटायर क्लास की बात अगर करें, ठीक है, तो वहां पर क्या है? आर्टिकल द का यूज होगा। हमने इसके एग्जाम्पल भी देखे थे। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देखा था, क्या था? फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा था, अ बेनिफिशियल एनिमल इज द काउ। तो काउ से पहले क्या है? द का यूज हुआ है। इट मीन्स जो काव है वो क्या है? होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। जितनी भी काव की वैरायटी होती हैं, ठीक है, सभी काव को, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर जो काव है वो एज ए सिंगुलर यूज हुआ है। ठीक है, सिंगुलर है काव, बट क्या है? पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमने देखा था, रोज से पहले हमारा क्या है? आर्टिकल द का यूज हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल। तो क्या होगा? द रोज इज द मोस्ट डेलिकेटेबल फ्लावर देयर इज। तो जो रोज है, रोज आपने देखा होगा, रोज की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अपनी सारी कैटेगरी को, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने भी रोज होते हैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए हमने क्या है? आर्टिकल द का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल था हमारा, 8 legs मेक ऑफ द स्पाइडर। तो आपने देखा होगा स्पाइडर की कितनी लेग होते हैं? उसके पास 8 लेग होते हैं। स्पाइडर से पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है। इट मीन्स जो स्पाइडर है अपनी पूरी क्लास को या फिर होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, ये दोनों आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट हमने देखा क्या है? जहां पर हम बात कर रहे हूं किसी स्पेसिफिक पर्सन और आइटम की, तो उससे पहले हमारा आर्टिकल का यूज होगा। सेकेंड हमने देखा, बिफोर अ सिंगल नाउन इंटेंडेड टू रेफर टू द एंटायर क्लास। है तो सिंगल नाउन या फिर उसको हम बोले सिंगुलर नाउन। ठीक है, बट क्या है? पूरी क्लास को, एंटायर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो या फिर उसके बारे में बता रहा हो, तो वहां पर भी हमारा क्या है? आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, चलिए जैसे हमने एग्जाम्पल भी देख लिए। यहाँ पर क्या है? रोज है, रोज हमारा क्या है? एंटायर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। काउ भी एंटायर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हमारा स्पाइडर है वो भी क्या है? एंटायर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, जल्दी से नोट कर लीजिए विथ एग्जाम्पल, देन हम नेक्स्ट रूल देखेंगे इसका। चलिए नोट कर लिया होगा आपने यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं हम, बिफोर द टाइटल्स ऑफ सर्टेन बुक्स। ठीक है, तो कुछ हमारी बुक्स हैं जिनसे पहले हमारा क्या है? आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे हमने बात की, द वेदास एंड द इलियाड आर टू एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया है। ठीक है, ऐसे हम बात करें, द रामायण। जो रामायण है हमारी क्या है? स्पेसिफिक बुक है। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें भगवत गीता, भगवत गीता, तो ये भी हमारी क्या है? स्पेसिफिक बुक है। तो उससे पहले भी आर्टिकल द का यूज होगा। या फिर हम बात करें महाभारत, महाभारत, ठीक है, महाभारत ये भी हमारी क्या है? कोई स्पेसिफिक बुक है, तो उससे पहले भी
आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी किसी स्पेसिफिक बुक की बात हो रही हो वहां पर हमारा क्या है, आर्टिकल द आएगा। ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ हमने क्या देखा, रामायण से पहले आर्टिकल क्या है, द है, भगवत गीता, महाभारता, और यहाँ पर भी हमने देखा द वेदास, द इलियाड। ठीक है, जो भी हमारी स्पेसिफिक बुक हैं या सर्टेन बुक्स हैं उनसे पहले क्या है, हमारा द का यूज होता है। कौन सा, डेफिनेट आर्टिकल का। नेक्स्ट है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, आपने एडजेक्टिव पढ़े होंगे। ठीक है, हम आगे क्लास में भी उसको देखेंगे। एक एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे हमने बात की गुड, बेटर और बेस्ट, ये आपने देखा है। ठीक है, और अगर हमने बात करी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल, और देन हमारा हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड, बेटर और बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जो हमारा इसमें बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, किसकी, एडजेक्टिव की। इसमें हमारा होता है जो फर्स्ट वाला होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें गुड, ठीक है, ये होता है पॉजिटिव डिग्री। सेकंड में आता है हमारा कंपैरेटिव, अगर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। फर्स्ट हमारा आता है पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री, देन हमारा आता है कंपैरेटिव। ठीक है, कंपैरेटिव, और जो थर्ड है, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड आता है हमारा सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। आप लोगों के लिए आज के लिए एक होमवर्क भी है। आप क्या है, एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती हैं उनको देखिए, उनको लर्न कीजिए। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने बात की अगर गुड, ठीक है, तो गुड हमारा क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। अगर बेटर की बात करें तो बेटर का मतलब क्या है, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, दिस इज बेटर देन समथिंग, या अगर हम बोलें कि दिस एप्पल इज बेटर देन दैट, ये कहीं पर भी दो की कंपैरिजन हो रहा हो। ठीक है, तो वहां पर हमारा क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव क्या होता है, बेस्ट। तो सुपरलेटिव तो मतलब है कि सबसे जो बेस्ट है, अगर हम बात करें कि सबसे अच्छा, तो वो हमारा क्या है, सुपरलेटिव। तो यही हमें गिवन है बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव। जहां भी हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो क्या होगा, उससे पहले हमारा आर्टिकल का यूज होगा। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव नेवर सीन द मोस्ट प्रीटी। अब मोस्ट प्रीटी क्या है, हमारा सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। प्रीटी, मोर प्रीटी और मोस्ट प्रीटी। जैसे हमने बात की ब्यूटीफुल हमारा क्या है, ब्यूटीफुल हमारा पॉजिटिव डिग्री है। देन हमारा मोर ब्यूटीफुल, यानी दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री हो गई। देन हमारा मोस्ट ब्यूटीफुल, तो मोस्ट ब्यूटीफुल हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, जहाँ पर बात हुई है मोस्ट प्रीटी यानी सबसे सुंदर, उससे सुंदर नहीं है कुछ भी। तो आई हैव नेवर सीन द मोस्ट प्रीटी व्यू, उसने क्या है, उससे सुंदर व्यू नहीं देखा है आज तक। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, विच माउंटेन इज द टॉलेस्ट। ठीक है, टॉलेस्ट का आपने पढ़ा होगा, टॉलेस्ट होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री टॉल हो गया, देन हमारा दो का कंपैरिजन होगा तो टॉलर आएगा, और थर्ड हमारा सुपरलेटिव आ गया टॉलेस्ट। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, टॉल की एडजेक्टिव की डिग्रीज हैं, टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। टॉल हमारा पॉजिटिव डिग्री, टॉलर दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इट मींस कंपैरेटिव, और टॉलेस्ट हमारा हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो ये हमने समझ आ गया होगा। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। सुपरलेटिव डिग्री भी आपको क्लियर होगा क्या होता है। ठीक है, हमारे पास एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। जो फर्स्ट होती है हमारी, फर्स्ट है हमारी पॉजिटिव, देन हमारा कंपैरेटिव, और उसके बाद आता है सुपरलेटिव। अभी जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे क्लास में तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए आज के लिए होमवर्क है, आपने एडजेक्टिव देखना है और इसकी डिग्रीज को लर्न करना है। कुछ आपको चीजें समझ में आएंगी, उससे क्या है और इजी हो जाएगा। अगर आपको पता है कि ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है तो आपको क्या हो जाएगा, आर्टिकल का यूज करना इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है हमारा बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स। तो ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ये हमारे क्या है, ऑर्डिनल नंबर्स हैं। तो उनसे पहले भी हमारा आर्टिकल द का यूज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल क्या गिवन है हमें, हु रिसीव्ड द फर्स्ट नोबेल प्राइज। जो नोबेल प्राइज है, ठीक है, फर्स्ट नोबेल प्राइज किसने रिसीव किया, फॉर अ वेमेन, वेमेन के लिए फर्स्ट नोबेल प्राइज किसे मिला। नेक्स्ट है, द सेकेंड पार्ट ऑफ द शो वॉज मोर थ्रिलिंग देन द फर्स्ट। जो शो है उसका क्या है, जो सेकेंड पार्ट था, ठीक है, सेकेंड पार्ट ज्यादा थ्रिलिंग था कंपेरेटिव टू फर्स्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर थ्रिलिंग, ये हमारा क्या है, अभी हमने बात किया था कंपेरेटिव डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यानी फर्स्ट पार्ट जो शो था उसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जो मोर थ्रिलिंग है, मोर थ्रिलिंग हमारा क्या है, वो हमारा कंपेरेटिव, ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री है किसका, एडजेक्टिव का। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, जहां भी क्या है, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा होगा तो वहां पर हमारा क्या है, कंपेरेटिव डिग्री आती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर सेकंड का है, सेकंड, फर्स्ट, ऑर्डिनल नंबर्स जो भी होंगे उनसे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आप सभी को पता है जो भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, उनसे पहले भी हमारा क्या है, आर्टिकल द का यूज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, गिटार। ठीक है, गिटार हमारा क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे पहले हमारा क्या है, आर्टिकल द का यूज हुआ है। ऐसे ही क्या है, फ्लूट, फ्लूट हमारा क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, द फ्लूट प्लेइंग स्किल्स आर एक्वायर्ड बाय हिम। तो उसको क्या है, फ्लूट प्ले करने की स्किल्स उसने एक्वायर कर ली है या सीख ली है। सी वॉन्ट्स टू प्ले द गिटार, वो क्या है, गिटार प्ले करना चाहती है। तो जहां पर भी हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी आएंगे, ठीक है, जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे पहले हमने क्या है, आर्टिकल द का यूज करना है। ये आप सभी को क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है, एक बार क्विकली देख लेते हैं तीनों को जो हमने रूल्स अभी देखे हैं। हमने सुपरलेटिव डिग्री भी हमें समझ आ गया होगा,
ठीक है, हमने पॉजिटिव कंपैरेटिव भी देख लिया है। बाकी उसको ज़्यादा डिटेल में हम जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें उसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। हमने देखा जो आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल कहाँ पर यूज होगा? जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही होगी, जहाँ भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे या सुपरलेटिव डिग्री आएगी, तो वहाँ पर क्या है? आर्टिकल द का यूज होगा। और हमने क्या पढ़ा? जहाँ पर क्या है, कोई सिंगल नाउन है, ठीक है, सिंगल नाउन क्या कर रहा होगा? सिंगल नाउन किसी एंटायर क्लास को, अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो उससे पहले भी हमारा क्या है? आर्टिकल द का यूज होगा। देन हमने देखा बिफोर द टाइटल ऑफ सर्टेन बुक्स, जो बुक्स हैं उनके टाइटल से पहले। देन बिफोर सुपरलेटिव, ये आप सभी ने देख लिया। और ऑर्डिनल नंबर्स, जहाँ भी क्या ऑर्डिनल नंबर्स आएंगे तो उनसे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। यहाँ तक हमारा क्लियर होगा। उसके बाद हमने देखा बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनसे पहले भी क्या है? आर्टिकल द का यूज होगा। तो यहाँ पर हमने जो डेफिनेट आर्टिकल द है उसके जो रूल्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। एन आर्टिकल दैट रिफर्स टू अ नाउन विदाउट डिफाइनिंग इट, जो क्या है? नाउन को डिफाइन नहीं कर रहा है। और दैट रेफर्स टू अ नाउन टू फर्स्ट इंट्रोड्यूस इट इज नोन एज अ इनडेफिनेट आर्टिकल, जो क्या है? पहले नाउन को इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ है, यानी हम बोल सकते हैं जो नाउन है उसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहा है, उससे पहले हमने नाउन की बात नहीं की है। तो वहां पर हमारा क्या है? आर्टिकल कौन सा आएगा? इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। यानी सिंपल अगर हम बोलें उसको, जहां पर क्या है नाउन को डिफाइन नहीं किया हुआ है, या फिर इससे पहले उस सेंटेंस में, उस जहां पर भी हम उस नाउन के बारे में हमने पहले बात नहीं की है, ठीक है, तो क्या होगा? वहां पर हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। और हम सभी को पता है इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं हमारे ए और एन, ये दो हमारे क्या हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, ठीक है। ए और एन हमारे क्या हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। एन आर्टिकल दैट रिफर्स टू अ नाउन विदाउट डिफाइनिंग इट, और दैट रिफर्स टू अ नाउन टू फर्स्ट इंट्रोड्यूस इट, ठीक है, इज नोन एज एन इनडेफिनेट आर्टिकल, जो क्या है? नाउन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहा हो या फिर नाउन को डिफाइन नहीं कर रहा हो, वो हमारे क्या होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। और ये हम सभी को पता है देयर आर ओनली टू बेसिक इनडेफिनेट आर्टिकल्स इन इंग्लिश, ए एंड एन। ए और एन हमारे क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, और डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा द, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं उसका यूज कहाँ पर होता है। N is typically used before a word that begins with a vowel sound। तो हमने क्या ध्यान रखना है? vowel sound का, ठीक है। Whereas जो हमारा N है, N हमारा कब यूज होगा? ये आपने प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ा है। यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं vowel sound की, ठीक है। जहाँ पर हमारा vowel sound आता है वहाँ पर क्या है? आर्टिकल N का यूज होता है। और अ का यूज कहाँ पर होता है? अ का यूज करते हैं हम जहाँ पर क्या है? जो वर्ड है उसमें हमारा कंसोनेंट साउंड आए, ठीक है। वाउल साउंड के साथ एन का यूज होगा, और कंसोनेंट साउंड के साथ हमारा अ का यूज होता है। ये हम सभी को पता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा भी हुआ है। यहाँ पर बात हो रही है साउंड की, ठीक है। हमने लेटर नहीं देखना है, हमने देखना है कि साउंड कैसे आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें, अगर यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म और अम्ब्रेला, यहाँ पर क्या है? दो वर्ड हमें गिवन है, ठीक है, दो वर्ड गिवन है, यूनिफॉर्म और अम्ब्रेला। तो अब आप देखेंगे यूनिफॉर्म
जो यूनिफॉर्म है उसका साउंड आप देखेंगे तो य से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। य मीन्स कंसोनेंट, ठीक है। तो कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर अ का यूज होगा। सिमिलरली अगर अम्ब्रेला की बात करें तो अम्ब्रेला में हमारा जो साउंड है, साउंड क्या है, अम्ब्रेला, वाउल साउंड है, तो वाउल के साथ हमारा आर्टिकल एन का यूज होता है। ये डिफरेंस आप सभी को क्लियर होना चाहिए। हमने लेटर नहीं देखना है, हमने देखना है कि उससे साउंड कैसा आ रहा है, वाउल का साउंड आ रहा है या फिर कंसोनेंट का साउंड आ रहा है, हमने उसका प्रोनाउंसिएशन देखना है। हमने फर्स्ट लेटर नहीं देखना है, इसीलिए यहाँ पर हमने वाउल साउंड को अंडरलाइन किया है। सिमिलरली कंसोनेंट साउंड, तो हमने देखना है कि उस वर्ड से हमारा साउंड कैसा आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल यूज करेंगे। अगर वाउल साउंड होगा तो आर्टिकल एन का यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा होगा तो उसमें हम अ का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। एक बार नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए, नोट कर लिया होगा यहाँ तक आप सभी ने। ये कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी साथ में देख लेते हैं। चलिए, हमें कुछ एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है। ऑन द ग्राउंड सी डिस्कवर्ड अ पेनी। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ भी, जहाँ पर हमारा क्या है, वॉवल साउंड है, वहाँ पर हमने क्या है, आर्टिकल एन का यूज करना है। जहाँ पर हमारा कॉन्सोनेंट का साउंड होगा वहाँ हमने अ का यूज करना है। ऑन द ग्राउंड सी डिस्कवर्ड अ पेनी, तो पेनी हमारा कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो हमारा क्या है, आर्टिकल अ का यूज होगा। नेक्स्ट है ही कंज्यूम्ड एन एप्पल। तो आप सभी को पता है एप्पल में हमारा वॉवल साउंड आ रहा है, तो क्या है, उससे पहले आर्टिकल एन का यूज होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, नोट भी कर लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आप लोग घर पर भी रिवाइज कीजिए, इसको पढ़िए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए इसकी, जो भी आपके डाउट्स होते हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। हमने यहाँ पर आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के रूल्स हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ेंगे कुछ ओमिशंस, यानी कहाँ पर हमारे आर्टिकल्स यूज नहीं होते हैं। देन हम एक्सरसाइज भी करेंगे इसकी प्रैक्टिस। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।